स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पिछले रविवार यानी 2 जुलाई 2023 को हमने योग के तीसरे अंग आसन पर चर्चा की थी। संक्षिप्त चर्चा थी वह, और आसन एक बहुत ही बृहद विषय है। बहुत कम समय है उसके लिए, चर्चा के लिए, बृहद चर्चा के लिए। बाद में हम इस पर फिर बृहद चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि हम फिर से आसन पे वो बातें करने जा रहे हैं जो आसन का अभ्यास रखने के इच्छुक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो महर्षि पतंजलि को योग के क्षेत्र में आरंभक कहें तो इसमें कोई अनुचित नहीं हो। आसन के विषय में पतंजलि ने बहुत थोड़े शब्दों में कुछ बातें कही, जैसे स्थिर सुखम आसन। स्थिर सुखम आसन अर्थात आराम से किसी विशेष अवस्था में बैठकर लंबे समय तक स्थिर रहा जा सके, तो पतंजलि के अनुसार यह आसन है। अब आसन में आने के बाद करें क्या? तो उन्होंने कहा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात प्रयत्न को शिथिल करके, यानी अपने मन और शरीर दोनों को स्थिर करके, उसके द्वारा की गई चेष्टा को अवरुद्ध करके, उसको रोक करके अनंत यानी परमात्मा में अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करना। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि ततो द्वंद्वान विघाता। अगर हम स्थिर होकर आराम से आसन में बैठे हैं, कोई चेष्टा नहीं करते यानी निश्चल रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं और परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इससे हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन में जो कई प्रकार के द्वंद्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि सुख दुख, कष्ट आराम, दिन रात, जीवन मृत्यु, मान अपमान, सर्दी गर्मी, जय पराजय, लाभ हानि इत्यादि। इन द्वंद्वों से मुक्त होकर हम काफ़ी हद तक मन और शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आसन का जो अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है कि हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनसे अपने शरीर और मन को मुक्त करना है, उनके बंधनों से मुक्त होना है। सुखपूर्वक स्थिर बैठने से मानसिक संतुलन आता है, मन की चंचलता समाप्त होती है, नष्ट होती है, उस पर रोक लगती है। आसन सिद्ध होने से अनेक प्रकार के द्वंद्व समाप्त होते ही हैं। तब योगार्थी योग की चौथी सीढ़ी यानी प्राणायाम की ओर बढ़ पाता है। आजकल हम लोग निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पार्कों में जाते हैं या कहीं भी रहकर कुछ योगासन कर लेते हैं और कुछ प्राणायाम कर लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने एक ड्यूटी पूरी कर दी। लेकिन लंबे समय तक स्थिर बैठना
बहुत कठिन है। जिन लोगों के लिए यह कठिन साबित हो रहा था, उन लोगों के लिए हठ योग की व्यवस्था की गई। अर्थात जो शरीर और मन की चपलता है, चंचलता है, उसको हम धीरे धीरे कम करें। इंग्लिश में कहें तो डेसिलरेट करें, रिटार्ड करें। जैसे गाड़ी फुल स्पीड में है, हम उसमें धीरे से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी धीरे 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 करके रुकती है। तो गाड़ी जब रुक जाती है तो उसको हम विश्राम या विराम की अवस्था कहते हैं। अपने शरीर और मन को भी हमें उस विश्राम और विराम की अवस्था में लाना होता है, क्योंकि हर कोई लंबे समय तक स्थिर नहीं बैठ सकता। तो लंबे समय तक स्थिर बैठने के लिए शरीर और मन को प्रशिक्षित करने, उसको तैयार करने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को हम हठ योग कहते हैं। और इस हठ योग के अंदर ही तरह तरह के योगासन आते हैं। हठ योग के प्रणेता के तौर पर जो नाम आता है, वो नाम है आदिनाथ। आदिनाथ भगवान शिव को भी कहते हैं। और एक कहानी है कि आदिनाथ यानी भगवान शंकर पार्वती जी को विभिन्न योगासनों के बारे में बता रहे थे। उसी समय 100 सिरों वाला एक सर्प पास में झाड़ी में था, और ये पार्वती जी को गुप्त रूप से बता रहे थे, एकांत में बता रहे थे शंकर भगवान। लेकिन वो 100 सिरों वाला एक सर्प झाड़ी में छुपा हुआ था, जो सारी बातें सुन रहा था। जब शंकर भगवान को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उस सर्प को बुलाकर कहा कि अब तुम्हें योग की, तुमने सुन लिया तो योग की सेवा करनी है, और तुम्हारा पुनर्जन्म होना है, और उस समय तुम योग को प्रचारित करोगे पूरे विश्व में। तो उस सर्प ने सांप योनि में भी योग को प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया, और मृत्यु के उपरांत एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, जिस मनुष्य को महर्षि पतंजलि कहा गया। यह कहानी कितनी सच है इस पर तो मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इससे ये संकेत मिलता है कि भगवान शंकर ने ही हठ योग यानी भिन्न भिन्न प्रकार की योगासनों की चर्चा की थी या इसका प्रतिपादन किया था। जैन परंपरा में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम भी आदिनाथ था, जिनको हम ऋषभ देव भी कहते हैं। तो जैन पंथ के अनुयायियों की माने तो यह भी कह सकते हैं कि जैन पंथ के प्रथम तीर्थंकर ने हठ योग की शुरुआत की थी। ऐसे हठ योग पर या इन योगासनों पर अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार रखते हैं। उन पर चर्चा करने के बजाय हम आगे देखें कि क्या होता है। मध्यकाल के आरंभ में मत्स्येंद्रनाथ और उनके बाद गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग को आम समाज में प्रचारित प्रसारित किया। अतः हठ योग को ही हम आसन के बदले हठ योग कहें तो वह ज़्यादा उचित होगा, और हम हठ योग के बजाय योगासन भी कह सकते हैं। योगासन करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर ये शिकायत रहती है कि मैं 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से योगासन कर रहा हूँ, प्राणायाम भी कर रहा हूँ, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ या कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, कम फ़ायदा हुआ। तो योगासन और प्राणायाम के सारे फ़ायदे उठाने के लिए
या उससे पूरी तरह लाभान्वित होने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि हमें योग के प्रथम और द्वितीय अंग यानी यम और नियम का पालन जरूर करना चाहिए। शाकाहारी, ताज़ा, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आध्यात्मिक योग में प्याज और लहसुन का सेवन भी उचित नहीं माना जाता है, बाधक माना जाता है। नशीली चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। किसी कुशल, ज्ञानी और अनुभवी साथ ही वह व्यक्ति संवेदनशील, समस्याओं को समझने वाला, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो, ऐसा योग विशेषज्ञ की देख रेख में ही अभ्यास करना चाहिए। ध्यान रखें, बहुत एडवांस योगासन करने से, बहुत उन्नत योगासन करने से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा या अंतिम फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें कोई सर्कस का आर्टिस्ट नहीं बनना है। कुछ आम जो योगासन हैं, उन योगासनों को करके भी हम लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन, गोमुखासन, भद्रासन, हनुमान आसन, इस तरह के आसन, या पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन, भुजंगासन, पर्वतासन, इस तरह के जो बेसिक आसन है, तारासन वगैरह, तारासन के भी जैसे ऊर्ध्व तारासन, तिर्यक तारासन, सुप्त तारासन, इन सबको भी करके हम लाभान्वित हो सकते हैं। आसान आसन शुरू करें। दूसरों का देखा देखी कि वो शीर्षासन कर लेता है, या वो ऐसे पादहस्तासन में दोनों पैरों के नीचे से अपना सर निकाल लेता है, या वो भुजंगासन करते हुए अपने तलवों को अपने सिर पे रख लेता है, तो हमें भी तुरंत वैसे करना चाहिए। ऐसा न करें, इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। आसान आसन से शुरू करें, फिर उससे थोड़ा और कठिन, उससे थोड़ा और कठिन, और कठिन, और कठिन, तो क्रमशः उन्नत आसनों की ओर जाएं। संपूर्ण ध्यान, जिस समय आप आसन कर रहे हैं उस समय संपूर्ण ध्यान आपका आसन पर ही केंद्रित करना चाहिए। योगासन आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें, जल्दबाजी न करें, द्रुत गति से न करें, तेजी से न करें। योगासन का ये एक मूल सिद्धांत है। बाकी व्यायाम आप तेजी से कर सकते हैं, लेकिन योगासन धीरे धीरे ही करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए। जैसे अनुलोम विलोम के बारे में सुना होगा, लोगों के पास समय नहीं होता है, वो फटाफट बाईं नाक से सांस लेते हैं, फटाफट दाईं नाक से सांस छोड़ देते हैं, फिर फटाफट दाईं नाक से सांस लेते हैं, बाईं नाक से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं। अनुलोम विलोम का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप बहुत धीरे 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 सांस लें और बहुत धीरे 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 सांस छोड़ें। इतना धीरे धीरे कि आपकी नाक पर पड़ा हुआ कोई तिनका भी न हिल पाए, आपकी नाक पर बैठा हुआ कोई मक्खी मान लो बैठी हुई है, उसको भी पता न चले कि हवा धीरे धीरे नाक में जा रही है या नाक से बाहर आ रही है। तो जितना धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। यही नियम सभी आसनों पर लागू होता है। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। योगासन से पहले हल्का व्यायाम कर लें, वार्म अप जिसको कहते हैं। सूक्ष्म आसन कर लें, स्थूल आसन कर लें, या पवन मुक्त आसन से संबंधित जो आसन है वो कर लें। इससे आपके शरीर का कड़ापन खत्म होगा, जकड़ खत्म होगी, जकड़न खत्म होगी, और आपके शरीर में लचीलापन आएगा, नम्यता आएगी, और उससे आपका शरीर योगासन के लिए तैयार होगा। किसी भी आसन को जबरदस्ती न क्रमशः अभ्यास से ही आसन सिद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए कि
आप पादहस्तासन करना चाह रहे हैं। शुरू में ऐसा हो सकता है कि जब आप कमर से झुकें तो आपकी उंगलियां ज़मीन को स्पर्श न कर पाएँ, छू ना पाएँ। मत घबराइए, आप उसको 5 बार कीजिए, फिर अगले दिन 5 बार, फिर अगले दिन 5 बार। आप देखेंगे कि 10 से 20 दिनों के बीच आपके दोनों हाथों की उंगलियां ज़मीन को छूने लगी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी दोनों हथेलियां ज़मीन पर रखने लगे हैं। तो क्रमशः अभ्यास करें, धीरे धीरे करते रहें, तो अभ्यास सरल हो जाएगा। जितने भी योगासन हैं उन सभी को करने के बाद शवासन जरूर करें, ताकि योगासन करने से आपके शरीर में जो जहाँ तहाँ तनाव पैदा हो गया है वो तनाव 7-8 मिनट के शवासन से दूर हो जाए और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें, थकान महसूस न करें। आसन में हमेशा अनुलोम विलोम का पालन करें। यहाँ अनुलोम विलोम का मतलब है कि अगर आप पादहस्तासन आगे की ओर झुककर कर रहे हैं 5 बार, तो आप जहाँ तक संभव हो 5 बार पीछे की ओर भी झुकें। तो आगे की ओर झुकने के कारण जो कमर में एक तनाव आया है वह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनमें आप या तो लेफ्ट में झुकते हैं तो फिर राइट में भी झुकें, राइट में झुकते हैं तो लेफ्ट में भी झुकें, आगे झुकते हैं तो पीछे की ओर भी झुकें, और पीछे की ओर झुकते हैं तो आगे की ओर भी झुकें। योगासन शुरू करने से पहले आप शौच से निवृत्त हो जाएं और मूत्र विसर्जन जरूर कर लें, ताकि आपके शरीर में कोई विकार न रहे उस समय, और आप आसन आराम से करें। आसन से पहले अगर थोड़ा पानी पी लेते हैं 2-4-5 घूंट, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आसन करने के आधा घंटा बाद ही कुछ खाना चाहिए, उससे पहले नहीं। और आदर्श स्थिति ये है कि आसन करने से 4 घंटा पहले ही कुछ खाया हुआ होना चाहिए, उसके बीच में। ढीले, आरामदायक, धुले, ताजे सूती वस्त्र पहनें। इससे आपके शरीर की त्वचा को सांस लेने में सुविधा रहती है और आपका शरीर फ्री रहता है। कंबल, दरी या मैट का प्रयोग करें, ताकि अभ्यास के समय आपके शरीर में जो विद्युत प्रवाह तैयार होता है या कई तरह की ऊर्जा तैयार होती है वह नष्ट न हो, यानी भूमि में प्रवेश न करें। संभव हो तो कच्छा जरूर पहनें। सूर्योदय के समय आसन करना अधिक लाभप्रद होता है। आप लोग जानते होंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार अलग से कोई आसन नहीं है, वह कई तरह के आसनों का एक समूह है। जैसे जब आप छाती पर दोनों हथेलियों को रख करके खड़े होते हैं तो वह नमस्कार आसन है। जब अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके पीछे की ओर झुकते हैं तो वह उत्तान हस्तासन है। फिर जब आप नीचे की ओर जाते हैं और अपनी हथेलियों को ज़मीन पर टिकाते हैं तो पादहस्तासन है। फिर पैरों को पीछे करते हैं और पीछे करने के बाद पीठ को ये कहिए कि नितंब को आप ऊपर उठा कर रखते हैं तो पर्वतासन है। इस ढंग से कई तरह के आसनों का वह एक समूह है। तो सूर्य नमस्कार भी सूर्योदय के समय सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। कोई भी आसन करें वह सूर्योदय के समय सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। निश्चित समय और निश्चित स्थान पर योगासन करने से अधिक लाभ होता है। स्थान साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, शांत हो, समतल हो, बाधा मुक्त हो,
प्रदूषण मुक्त हो। अगर आप कमरे में योगासन कर रहे हैं तो दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखें। लेट कर किए जाने वाले आसनों में पैर उत्तर या पूर्व की दिशा में हो। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में आपका मुख पूर्व की ओर। योगासन करने के समय नेत्र बंद न करें, उससे आपको चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो जाएं तब आप किसी खास आसन में, खास मुद्रा में आंखें बंद कर सकते हैं। आसन करने के समय ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, खिन्नता, वासना आदि का परित्याग करें, इससे अधिक लाभ होगा। पर्याप्त नींद लें, रात में जल्दी सोएं और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागें। योगासनों को एक उपासना पद्धति के रूप में लें। आप जब आसन कर रहे हैं तो ये न सोचें कि मैं अपने शरीर के लिए काम कर रहा हूँ, बल्कि यह सोचें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यह ईश्वर के प्रति एक हमारा समर्पण है, ईश्वर के प्रति एक आराधना है। जब आप उपासना पद्धति या साधना के रूप में देखेंगे, उसमें पवित्रता लाएंगे तो योगासन आपको अधिक लाभ पहुँचाएगा। सावधानियों और नियमों का पालन करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है, जैसे कि हड्डी का खिसकना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान महसूस होना, हृदय गति कम या अधिक होना, नाभि का खिसकना, श्वास प्रश्वास में अनियमितता आना, दस्त लगना, कब्ज होना, सीधा छाती में दर्द होना, ये सब तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए इन सभी नियमों और सावधानियों को ध्यान में रखें। अगले वीडियो में हम लोग योग के चौथे अंग यानी प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।